हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है 54,100 का है और निफ्टी 50 का क्लोज 26,000 को पहली बार हम लोगों ने ऊपर एक क्लोजिंग की है 26,004 की, जिसको एक पॉजिटिव क्लोजिंग बोला जाएगा। एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। जब भी आप किसी 500 और 1000 के राउंड फिगर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लोज करते हैं तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग होती है। अगर वो ऑल टाइम हाई एटीएच भी है और निफ्टी का जैसा प्राइस है 26,000, तो वो एक और पॉजिटिव क्लोजिंग का साइन होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 54,100 है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके दोनों इंडेक्स को समझने की कोशिश करेंगे। जितना समय होगा उसके अनुसार हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, प्रीवियस डे जो हमारे ट्रेड प्लान रहे हैं उनसे एक बार समझते हैं कि क्या क्या कल हम लोगों ने प्लान किया था, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले सेशन का प्राइस एक्शन ही रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस डे कल हम लोगों ने बायर और सेलर एवरेज को अच्छे से समझा था, जहां पर टोटल नंबर ऑफ 76 कैंडल निफ्टी में आप लोगों ने एवरेज पे देखी थी। आज अगर टोटल नंबर 76 और आज की कैंडल्स को जब आप जोड़ देंगे तो ये एवरेज जाएगा 10 मिनट के साथ लगभग आप जोड़ लीजिए 110 112 कैंडल के आसपास, 114 लगभग कैंडल आपके बनेंगे। इस तरीके का आपको टोटल एवरेज निकालने को मिलेगा निफ्टी में। तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्राइस या तो एवरेज के पास आए या तो एवरेज प्राइस के पास जाए, तो इनमें से दोनों ही एक्यूमुलेशन के साइन होते हैं जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो कल निफ्टी 50 के लिए जिस कैंडल पे हम लोगों ने डिमांड देखी थी, इस डोजी पे देखी थी। डोजी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। आगे के सेशंस में मैं आपको सिखाऊंगा कल के सेशंस में कि डोजी को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। इस डोजी पे ही जो डिमांड है वही बैंक निफ्टी को राइड कर रही है हायर साइड। ठीक है, तो इसी डोजी कैंडल से प्राइस हायर साइड मोमेंटम करके गया। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कल 76 थी, आज लगभग 112 113 कैंडल होगी जब आप आज की कैंडल्स को 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंक्लूड कर लेंगे तब। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितना है इस डोजी से। तो हमको ये पता लगेगा कि डिमांड हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एवरेज के पास टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स 114, 114 कैंडल का फॉर्मेशन है। यहाँ पे आइए इंडिकेटर में मूविंग एवरेज पे क्लिक कीजिए। हम लोग पूरा प्योर प्राइस एक्शन अभी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक व्यू ले लेते हैं कि प्राइस ने क्या किया। ठीक है, ये प्राइस ने क्या किया। देखिए मोमेंटम के लिए क्या होता, प्राइस इसको ब्रेक डाउन करता, नीचे टेस्ट करता, फिर आता, रिजेक्ट करता यहाँ से, फिर ये लो ब्रेक करता, तब डाउनवर्ड्स मोमेंटम मिलता। लेकिन प्राइस ने क्या किया, अपने एवरेज के पास रुक कर एक्यूमुलेशन किया और वहाँ से क्यों औसत होने आया है भाव, तो प्राइस के पास एवरेज चल कर आया है। तो ये एक बाइंग। अब आपके लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट कौन सा है, लास्ट बाइंग प्राइस। रिसेंट अगर निफ्टी 50 के लिए अगर आप कुछ प्लान करना चाहते हैं तो आपकी शॉर्ट सेलिंग इसी रेंज के नीचे होनी चाहिए कि जब तक बाजार 25,880 के नीचे या राउंड फिगर 25,850 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक निफ्टी 50 में आप शॉर्ट सेल नहीं देखेंगे, गिरावट के लिए कोई उम्मीद नहीं करेंगे। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि ये बायर्स का एवरेज प्राइस है। ठीक है, अगर आप इनसाइड कैंडल देखेंगे ना तो आपको एक रेड बॉडी साइज कैंडल, एक इनसाइड यहाँ डोजी, फिर उसके हाई ब्रेक होकर एक बॉडी साइज कैंडल आवरली टाइम फ्रेम में देखने को मिल जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। ये एक अब डिमांड एरिया की तरह काम कर रही है। रेड बॉडी साइज कैंडल, एक डोजी इन्वर्टेड हैमर की तरह इनसाइड कैंडल, इसके हाई ब्रेक होके ये ओपन इक्वल टू लो का कैंडल। अच्छा, ओपन इक्वल टू लो का कैंडल ये अभी रिसेंट टाइम फ्रेम पर एक मेजर फैक्टर है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स के लिए। बीएनएफ के लिए भी है, निफ्टी के लिए भी है। रिसेंट प्राइस एक्शन में इसका एक मेजर रोल है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओपन इक्वल टू लो बैंक निफ्टी में कैसे अभी तक ट्रेड कर रहा है और आगे हमारे ओपन इक्वल टू लो को लेकर क्या ट्रेड प्लान रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस कैंडल को रिटेस्ट होने अगर आया तो यहाँ से डिमांड उठेगी। अगर प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो शॉर्ट सेल के लिए रिटेस्ट के बाद जब प्राइस वैलिडेशन करे तब शॉर्ट कीजिएगा। और हायर साइड मोमेंटम के लिए आज के डे हाई अगर यहाँ से गैप अप किया तो रिटेस्ट होगा प्राइस क्लोजिंग को। अगर क्लोजिंग से रिजेक्शन दिखे आपको यहाँ कहीं हायर साइड हैमर कैंडल, प्राइस पॉजिटिव कंसोल, फिर हायर साइड मोमेंटम होगा। अगर प्राइस गैप अप करके कंसोलिडेट किया और गैप अप करने के बाद आज की जो क्लोज है उसके नीचे ट्रेड करने लगा और फिर वहां से रिजेक्शन लेने लगा, तो प्राइस में मात्र सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कीजिएगा। ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा, प्राइस बस इस रेंज को ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए क्लियर हो गया। जो मैंने चीज़ें बताई लगभग आप लोगों ने निफ्टी की समझ लोगी। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं, समझिए एक एक पॉइंट को समझेंगे। बैंक निफ्टी का जैसा प्राइजेक्शन है तो आज की क्लोजिंग आपको कैसे दिखती है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखती है, बाजार चढ़ के बंद हुआ।
इसी तरीके से कल की क्लोजिंग तो इतनी पॉजिटिव नहीं दिखती थी, बाजार गिर के हल्का सा चढ़ के बंद हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा गिर के बंद हुआ। तो प्राइस ने आज गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद कल के डे लो के अंदर आया और वहाँ से मोमेंटम की शुरुआत की जब डे लो के अंदर आया और हायर साइड मोमेंटम। आपको लगेगा ये हायर साइड मोमेंटम, मैं इसको अभी क्या बोल रहा हूँ सर, स्ट्रेच। अब स्ट्रेच में आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए समझने में। ये क्या है, बाजार का खिंचाव है। क्यों? पहली कैंडल के फॉर्मेशन से। एक बात समझ लीजिए, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, अगर प्राइस कोई प्रीवियस डे लो को ब्रेक डाउन करके ओपन कर रहा है तो वहाँ से रिजेक्शन आके गिरना चाहिए। अगर वो दोबारा लौट कर रेंज के अंदर आ गया तो वो एग्रेसिव बाइंग उठाता है, प्राइस हायर साइड मोमेंटम करता है। ठीक है, अगर प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे खुले और अंदर आने के बाद भी मोमेंटम ना कर पाए, जबकि प्राइस की ओपनिंग बहुत स्ट्रांग हो, जैसे आज प्राइस की अगर ओपनिंग की बात की जाए तो प्राइस का ओपन बहुत स्ट्रांग है। इस कैंडल का अगर ओपन आप देखेंगे तो ओपन बहुत स्ट्रांग है इस कैंडल का, लगभग ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल है, लगभग ओपन इक्वल टू लो का कैंडल है, लगभग का मतलब है अगर आप बहुत बड़ा करेंगे तो आप छोटा सा हल्का सा लोअर विक का पार्ट देख पाएंगे, लेकिन ये भी एक नियर अबाउट ओपन इक्वल टू लो कैंडल का फॉर्मेशन है। अगर मैं इस कैंडल पे कर्सर ले जाऊं तो यहाँ पर O और H जो आपको लिखे दिखेंगे वहाँ पे लगभग 2 पॉइंट का आपको डिफरेंस दिखेगा, 57,794 और लो है यहाँ पे ये L लिखा है। ठीक है, लो है 53,794 और 53,792 85 पैसे, तो लगभग 1.15 पैसे का डिफरेंस है, 1.15 का डिफरेंस है ओपन और लो में। तो लगभग ये क्या है, नियर अबाउट ओपन इक्वल टू लो। जो ओपन प्राइस है वही इस कैंडल का लो है और उसी कैंडल से प्राइस क्या कर रहा है, प्रीवियस डे लो के अंदर आ जा रहा है। तो यहाँ से तो अच्छी खासी डिमांड आनी चाहिए। प्राइस जब इस तरीके का मोमेंटम दिखाए वो तो एग्रेसिव बायर साइन है और वहाँ से तो प्राइस को बहुत तेज़ी से चल के जाना चाहिए। बस प्राइस ने सस्टेन करा पाया है आज मार्केट ने इस ओपन इक्वल टू लो की कैंडल से, यही इसकी जीत है बस। कल प्राइस में मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा अगर ये इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेक हो गए। अगर प्राइस 54,300 के ऊपर ट्रेड करेगा तब आप लॉन्ग करेंगे, 54,250 के ऊपर पोजीशन को करने लगेंगे लॉन्ग के लिए प्लान आप 54,250 के ऊपर। ठीक है, लेकिन रिसेंट प्राइस को अगर आप एनालाइज करें तो अभी रिसेंट मार्केट कंडीशन में बैंक निफ्टी में ओपन इक्वल टू लो कैंडल के फॉर्मेशन से जो मोमेंटम आए हैं वो लगातार वीकनेस की तरफ बढ़े, जिसको हम कन्वर्जन बोलते हैं ना, क्लोजिंग बेसिस पर कन्वर्जन चल रहा। देखिए, हमको आइडेंटिफिकेशन, पहचान आनी चाहिए कि कैसे प्राइस को पहचाने, प्राइस कर क्या रहा है। ठीक है, यही तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो अभी अगर आप देखें तो क्लोजिंग हम लोग पहले समझते थे कि वीक क्लोजिंग है, वीक क्लोजिंग के बाद क्लोजिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, न्यूट्रल हो गई, अगले दिन पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वीक प्राइस टू स्ट्रांग प्राइस। अभी क्लोजिंग को ट्रैप किया जा रहा है, रिसेंट मार्केट में क्लोजिंग को ट्रैप किया जा रहा है। क्लोजिंग पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, जैसे ही क्लोजिंग 1-2 सेशन तक बिलीवेबल होगी उसके बाद हम क्लोजिंग पर भरोसा करेंगे। अभी रिसेंट मार्केट में नहीं कर सकते, तो हमको और एस्पेक्ट चाहिए जिन पे हम बिलीव करके प्राइस के ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर सकें कि प्राइस कन्वर्ट कर रहा है, ट्रेंड को चेंज कर सकता है। ऐसे कैसे किया जा सकता है बताइए, समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, अभी अगर आप रिसेंट देखें तो ओपन इक्वल टू लो कैंडल पर प्राइस का बहुत ज़्यादा आपको बिलीव दिखेगा। ओपन इक्वल टू लो कैंडल पे जितने प्राइस के बड़े वाइल्ड मोमेंटम आए हुए हैं मार्केट में वो ओपन इक्वल टू लो की कैंडल से आपको आते हुए दिखेंगे। ये पहला कैंडल आपको दिख रहा है जो ओपन इक्वल टू लो के फॉर्मेशन पे है, ये O लिखा है, ये L लिखा है। ओपन इक्वल टू लो एक स्ट्रांग फॉर्मेशन होता है जब तक उसके लो ब्रेक ना हो। अगर लो ब्रेक हो जाते हैं वो उतना ही एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग के लिए मुफीद प्राइस होता है। ये ओपन इक्वल टू लो का कैंडल है, O और L पे नज़र रखिए। कैंडल पे कर्सर ले गया 52,923 30 पैसा। ओपन इक्वल टू लो कैंडल फॉर्मेशन के बाद प्राइस ने एग्रेसिव मूव पकड़ा है, देखा आपने। ठीक है, ये एक एग्रेसिव मोमेंटम है प्राइस का। किस प्राइस के बाद? ओपन इक्वल टू लो की कैंडल के बाद। ठीक है, दोबारा आइए, इस कैंडल के फॉर्मेशन देखिए। ये कैंडल बना है, एक ये कैंडल बनाया है। ये कैंडल क्या है? ओपन इक्वल टू लो के कैंडल है। देखिए, O और L पे फोकस रखिए। क्या है? 53,308। वहाँ से फॉर्मेशन देखिए, प्राइस कितनी तेज़ी से एग्रेसिव मोमेंटम करता है। अब यहीं पर आप देखिए, जितनी बार ऊपर, एक बार की बात नहीं, आप सोचेंगे कि एक मोमेंटम की बात कर रहे हैं, नहीं सर, एक मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं। और वही प्राइस आज जब ओपन इक्वल टू लो कैंडल का लगभग फॉर्मेशन कर रहा है तो प्राइस में कोई बड़ा मूवमेंट लेके नहीं आ पा रहा है। तो प्राइस क्या कर रहा है? एग्रेसिव ओपन इक्वल टू लो। जो बायर्स बाजार खुलते ही खरीदारी करते थे वो बाजार में एक बड़ा मोमेंटम लाते थे। अब जो खुलते ही खरीदारी कर पाए वो बड़ा मोमेंटम नहीं ला पा रहे। इसका मतलब है प्राइस को अगर हायर साइड मूवमेंट करना भी है तो उसको लोअर लेवल पे आके जब तक डिमांड नहीं दे देगा तब तक नहीं कर पा रहा है, या फिर यही बायर्स यहाँ पर बड़ा एक्यूमुलेशन कर लें।
बड़े एक्यूमुलेशन का मतलब जैसा निफ्टी 50 में देखा कि प्राइस में मोमेंटम दोबारा शार्प हो जाए। आज अगर निफ्टी 50 की आप बात करें तो क्लोजिंग के टाइम पर मोमेंटम शार्प हो गया। किस वजह से? बायर्स एवरेज पर एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है जो कि दिख रहा है। अगर वो एक्यूमुलेशन रेंज ब्रेक होगी तब आप शॉर्ट करेंगे 25,880 के नीचे। जब तक प्राइस उसके ऊपर है बाई ऑन डिप है सर। अगर ये हाई ब्रेक होकर प्राइस ट्रेड कर रहा है 26,000 के ऊपर तो कल मार्केट अगर हल्का सा गैप डाउन करके हाई ब्रेक करेगा लॉन्ग करेंगे। ये वही यहाँ पर है। प्राइस को यही एग्रेसिव बिहेवियर जैसे ही आपको दिखे, अगर 54,250 के ऊपर मार्केट कल यहाँ गैप डाउन करे हल्का सा खुलने के बाद फिर एग्रेसिव मोमेंटम की 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शुरुआत कर दे तो लॉन्ग करेंगे, तो लॉन्ग के लिए जाएंगे। और ये एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल का फॉर्मेशन है। कितने स्ट्रांग बायर होंगे अगर कोई भाव 100 रुपये पर 9.25 पे खुले और तुरंत खरीद कर उसको 102 पे खड़ा कर दे। कितना पैशनेट बाइंग होती होगी उनकी कि मार्केट खुलते ही खरीदारी कर रहे हैं। सोचिए, इतने बड़े बायर्स के सामने सेलर्स का टिकना मुमकिन है क्या? नहीं है। तो प्राइस लो के नीचे नहीं आता है। प्राइस क्या कर रहा है? इस लो के नीचे नहीं आ रहा है, यहीं पर सस्टेन कर रहा है। अगर यहीं से मोमेंटम पकड़ गया, बाइंग अच्छी हो गई तो प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में निकल जाएगा। और अगर प्राइस में सेलर्स एग्रेसिव हुए और इतने बड़े ओपन इक्वल टू लो के बायर्स के लो ब्रेक कर दिए, सोचिए खुलते ही जिस प्राइस से खरीदारी आई है उसी प्राइस के लो आपने अगर ब्रेक कर दिए तो प्राइस कितनी तेजी से एग्रेसिव डाउनसाइड मोमेंटम करेगा। क्योंकि ये सिर्फ सेलर नहीं है, ये एक बड़े बायर को काटने वाले सेलर कहलाए जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? ये सिर्फ सेलर नहीं है, ये एक बड़ी बायर, बहुत बड़े बायर है सर। ओपन इक्वल टू लो से खरीदारी कर रहे हैं, खुलते ही बाजार में खरीदारी की गई। इतने बड़े खरीदारों को काटने वाले सेलर भी एक बड़े सेलर होंगे, तो एग्रेसिव डाउनसाइड मूवमेंट। यही मैं आपको बोलता हूँ। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, ये एक बड़े रिजेक्शन प्राइस का साइन है कि हायर लेवल पे बड़ा सेलर बैठा हुआ है। इसी वजह से प्राइस को आज प्राइस धीरे धीरे बायर ऊपर ले जा पा रहे हैं क्योंकि ऊपर से सप्लाई भी आ रही है। जैसे ही ये सेलर काटे जाएंगे प्राइस हायर मोमेंटम करेगा। क्यों? ये एक एग्रेसिव प्राइस है कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये सिर्फ सेलर नहीं है, ये बायर को काट कर आए सेलर है। पहले प्राइस चल कर गया ना 54,000 से चलकर 250, फिर आया है 54,000 दोबारा। तो 250 पॉइंट आप 5 मिनट की कैंडल में गए भी 3-4 मिनट में, वहां से गिर भी गए 250 पॉइंट। तो सिर्फ बिकवाली की गई होती तो 250 प्राइस खड़ा होता, 250 पॉइंट गिर जाता। पहले आपने खरीदा, उसको काट कर बिकवाली आई। तो अगर इस सेलर के प्राइस को काट दिया गया तो हायर साइड एग्रेसिव मोमेंटम हो जाएगा। तो प्राइस में वाइल्ड मोमेंटम के लिए अब एक ट्रेड प्लान आपके पास है कि अगर 54,250 ब्रेक होगा तो हायर हाइस के फॉर्मेशन पे, अगर नीचे की तरफ ये ब्रेकडाउन मिल गया 53,800 का तो लोअर लोस के फॉर्मेशन पे। जब तक प्राइस इस रेंज में है, नो ट्रेडिंग रेंज, कोई रेंज नहीं है, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस किए लगभग मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गए। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।